हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे अब्जॉर्प्शन के बारे में जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें बच्चों। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सभी लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और शेयर कर दे बच्चे। हमारा टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर एक्सप्रेस, यूट्यूब चैनल है डॉक्टर एक्सप्रेस, इंस्टाग्राम है डॉक्टर एक्सप्रेस। सभी जगह आपको कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं हमें 24/7। ठीक, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आपके लिए हम नई सीरीज लाएंगे बच्चों जल्दी से जल्दी में, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम बच्चों इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी पढ़ेंगे। आप हमें कौन सा टॉपिक नेक्स्ट पढ़ने हैं वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। स्टार्ट करें बच्चों। तो अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। आज हम किसकी बात करेंगे बच्चों? अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो हमने देखा था जो कार्बोहाइड्रेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया था? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज में। यही देखा था कि नहीं? ये मोनोमर थे या मोनोसेक्राइड थे। प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया था। लिपिड जो है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया था बच्चों। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया था। और आपका न्यूक्लिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया था? फॉस्फेट प्लस शुगर, राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस में कन्वर्ट हो गया था। यही देखा था कि नहीं? इन सब के अब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है फैट का अब्जॉर्प्शन है। ठीक, तो बेटा जो अब्जॉर्प्शन होता है वो तीन तरह से हो सकता है। कैसे कैसे? एक तो हमारा सिंपल डिफ्यूजन से हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन से हो सकता है। और दूसरा जो है कैसे हो सकता है बच्चों? पैसिव ट्रांसपोर्ट से भी हो सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो सकता है। ये दोनों बेटा कैसे हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यहां पास एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें क्या होता है? एटीपी की रिक्वायरमेंट होती, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये जो है ये इसमें जो है बच्चों क्या होता है? ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट करते हैं। कैसे मूव करते हैं? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट करते हैं। ओके, इसके अलावा आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती हैं? विलाई एंड माइक्रोविलाई होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? विलाई एंड माइक्रोविलाई होती हैं। ये क्या करती? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करें। तो जो ग्लूकोज होता है बच्चों, ग्लूकोज ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन बच्चों किस सिंपल डिफ्यूजन प्लस एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों तरह से होता है। कैसे होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सिंपल डिफ्यूजन दोनों तरह से होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका सोडियम के साथ होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और ये जो है सिम्पोर्ट करता है। कैसा करता है बच्चों? सिम्पोर्ट, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। सोडियम एंड ग्लूकोज दोनों की मूवमेंट क्या होती है? सेम डायरेक्शन में होती है। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट फ्रैक्टोज, सारा का सारा फ्रैक्टोज जो है बच्चों ये कैसे जाता है? सारा का सारा फ्रैक्टोज जो है बच्चों ये जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा जाता है। इसमें क्या होता है? एटीपी तो नहीं लगती, लेकिन कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूवमेंट होती हैं। और ये भी कैसा होता है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता, सॉरी सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होता है। आगे चलें। तो हमने क्या देखा बच्चों? हमने अभी किसका अब्जॉर्प्शन देखा? हमने मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बारे में देखा। सारा का गैलेक्टोज जो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है, इसके अलावा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी जाता है। ठीक, जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जाता है। आगे चलें। नेक्स्ट
प्रोटीन में अमीनो एसिड की बात करें तो बच्चों अमीनो एसिड सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट तीनों तरह से जाता है। आगे चलें तो यहां पास थोड़ा सा समराइज कर लें बच्चों, यहां पास थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो हम बच्चों बात करते हैं किसकी, पता नहीं क्या इशू क्रिएट होने लगा है आजकल फिर से, इसको काटो अभी। तो हम किसकी बात कर रहे थे बच्चों, ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन प्लस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। कैसे जाता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके साथ जाता है, सोडियम के साथ जाता है और को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है बच्चों, को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये सारा हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ जाते हैं, लीवर, और लीवर के थ्रू हार्ट में जाएंगे और हार्ट क्या करेगा, पूरी बॉडी को सप्लाई कर देगा। ठीक, थोरेसिक बॉडी को सप्लाई कर देगा। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट हम गैलेक्टोज की बात करें तो सारा का सारा गैलेक्टोज जो है बच्चों, सारा का सारा गैलेक्टोज जो है वो कैसा जाता है आपका, गैलेक्टोज जो है, सारा का सारा गैलेक्टोज वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम फ्रक्टोज की बात करें बच्चों तो फ्रक्टोज जो है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है। क्या करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है। ओके बच्चों, आगे चलें। नेक्स्ट तो ये किसके बारे में हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा मोनोसेकेराइड्स के बारे में डाइजेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीनो एसिड की। तो अमीनो एसिड का अब्जॉर्प्शन बच्चों तीनों तरह से होता है। कैसे तीनों तरह से, अमीनो एसिड का अब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीनो एसिड की। तो अमीनो एसिड का अब्जॉर्प्शन तीनों तरह से होता है। कौन कौन से तीन, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं लगती, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इन दोनों में बच्चों, इन दोनों में एटीपी खर्च नहीं होती है और इन दोनों में एटीपी खर्च होती है। तो ये कैसा है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहां कोई एनर्जी नहीं लगती है। ओके बच्चों, ये जो है पैसिव प्रोसेस है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है और यहां पास कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए होता। यहां कैरियर प्रोटीन चाहिए होता और यहां कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए होता। ओके बच्चों, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है सोडियम के साथ सिम्पोर्ट करता है, यहां भी सिम्पोर्ट को ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट टाइप का होता है। ओके, आगे चले बच्चों, ये भी कहाँ जाएंगे, सारे के सारे अब्जॉर्प्शन होकर, इन सब का अब्जॉर्प्शन होकर कहाँ जाएगा, हिपैटिक पोर्टल वेन में, और हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ जाएंगे, लीवर में जाएंगे। ओके, और देन पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड की बात करते हैं। लिपिड का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, लिपिड के अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं बच्चों। तो क्या होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इन दोनों को मिसेल के फॉर्म में अब्जॉर्ब किया जाता है। इन दोनों को किसके फॉर्म में अब्जॉर्ब किया जाता है, मिसेल के फॉर्म में। और ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंट्रोसाइट कहते हैं,
एंट्रोसाइट में इनका क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। कैसे मॉडिफिकेशन होता है, इनको जो है किसमें कन्वर्ट किया जाता है बेटा, इनको रीस्टरीफाई करके कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो जोड़ करके किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, काइलोमाइक्रोन में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है, काइलोमाइक्रोन में। तो यहां पास क्या होता है, इनका मॉडिफिकेशन होता है। क्या होता है बच्चों, मॉडिफिकेशन होता है। और किसमें कन्वर्ट किया जाता है, काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब काइलोमाइक्रोन का अब्जॉर्प्शन कहां होता है बच्चों, लैक्टियल्स या लिम्फ वेसल में होता है। ये पोर्टल वेन के थ्रू नहीं जाते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और ये थोरेसिक डक्ट होते हुए डायरेक्ट कहां जाते हैं, आपके इंफीरियर वेना केवा से होते हुए हार्ट में जाते हैं और देन पूरी बॉडी को मिल जाता है। ओके, तो ये याद रखना कि इनका अब्जॉर्प्शन कहां नहीं होता बेटा, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू नहीं होता है, लीवर में नहीं जाते। यहां पास क्या होता है, जब मॉडिफिकेशन होता है तो फिर से रीस्टरीफिकेशन होता है, फिर से एस्टर बॉन्ड बनते हैं, रीस्टरीफिकेशन होता है। ओके, आगे चलें। ये किसके बारे में हो गया बच्चों, अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के बारे में हो गया। तो हमने देखा, हमने क्या क्या देखा बच्चों, हमने फैट का लिम्फ वेसल के थ्रू अब्जॉर्ब होता है, देन लेफ्ट सबक्लेवियन वेन वाया थोरेसिक डक्ट होते हुए कहां पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट हमारे हार्ट में पहुंच जाते हैं। ठीक, विटामिन बी12 के अब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है, CIF हेल्प करता है। विटामिन का अब्जॉर्प्शन जनरली सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट, अलग अलग पार्ट में अलग अलग सब्सटेंस का अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, तो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो है वो कहां होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक, तो एनसीईआरटी का डायग्राम, हाईली इंपोर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी का डायग्राम, एनसीईआरटी। ठीक, तो माउथ में क्या होता है बच्चों, माउथ में जो है कुछ, माउथ की म्यूकोसा में क्या होता है, कुछ ड्रग्स अब्जॉर्ब हो जाती हैं, जैसे एस्पिरिन वगैरह हो गई, सबलिंगुअल ड्रग्स जो होती हैं हम बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती हैं। स्टमक की बात करें तो यहाँ पास क्या होता है, कुछ सिंपल शुगर, अल्कोहल एंड ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन होता है। सबसे ज्यादा यहाँ अल्कोहल का अब्जॉर्प्शन होता है। सारे एनसीईआरटी पॉइंट है बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सभी पदार्थों का, मोस्ट ऑफ द पदार्थों का अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, सम अमाउंट में ड्रग्स एंड मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक बच्चों, तो ये हो गई अब्जॉर्प्शन की बात। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा अब्जॉर्प्शन खत्म हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प करती है। लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने बताया था कुछ अमाउंट में विटामिन, ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन की बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट किसकी बात करते हैं बच्चों, हार्मोन की बात करते हैं। सबसे पहला हार्मोन आता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या करता है बच्चों, गैस्ट्रिन जो है ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इंक्रीज कराता है, या साथ में ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक मोटेलिटी को भी इंक्रीज कराएगा। तो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा, मतलब HCl एंड पेप्सिनोजन के भी सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा। दूसरा आता है एंट्रोगैस्ट्रॉन या GIP। ये क्या करता है बच्चों, ये जो है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कम करता है और गैस्ट्रिक मोटेलिटी को भी कम करता है। आगे चलें, नेक्स्ट तीसरा आता है कोलिसिस्टोकाइमिन एंड पैंक्रियोजाइमिन। ये क्या करता है बच्चों, ये पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पर जाकर काम करता है और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक एंजाइम के सिक्रीशन को बढ़ाता है एंड गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करता है, जिसके कारण बाइल का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट हार्मोन आता है बच्चों सिक्रिटिन। नेक्स्ट कौन सा आता है, सिक्रिटिन। सिक्रिटिन क्या करेगा, सिक्रिटिन जो है बच्चों ये क्या करता है, ये पैंक्रियाज से बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। किसके, बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। ओके, कोलिसिस्टोकाइमिन पैंक्रियाटिक एंजाइमेटिक पार्ट के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, जबकि सिक्रिटिन बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। ठीक, नेक्स्ट आता है एंट्रोक्राइनिन। ये डिओडिनल म्यूकोसा को स्टिमुलेट करता है बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सक्कस एंटेरिकस के सिक्रीशन को बढ़ाता है। विलिकाइनिन जो होता है इंटेस्टाइनल विलाई को स्टिमुलेट करता है और विलाई के मूवमेंट में हेल्प करता है। इसको हम फिर से पढ़ेंगे वैसे बच्चों। ठीक,
नेक्स्ट, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट की। तो जो कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना फिजियोलॉजिकल वैल्यू मिलती है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक, चीपेस्ट सोर्स होता है, सबसे कम एनर्जी जो मिलती है उस किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन से कितनी मिलती है? इससे भी 4 किलो कैलोरी, फिजियोलॉजिकल वैल्यू दी हुई बच्चों। ठीक, नेक्स्ट, फैट से जो है कितना मिलती है? 9.5। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों सीक्वेंस बताओ एनर्जी का, तो सबसे ज्यादा क्या आएगा आपका? फैट, इसके बाद प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इसकी जो एनाटॉमिकल वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। और यदि बॉडी सबसे पहले यूज किसका करेगी, तो बॉडी सबसे पहले किसका यूज करती है? कार्बोहाइड्रेट, देन फैट, देन प्रोटीन। यदि कोई लंबी स्टारवेशन की कंडीशन में है तो उसमें क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होने लगता है और उसमें कीटोन बॉडी बनने लगती है, कीटोन यूरिया वगैरह होने लगता है। ठीक, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है बच्चों? 4 किलो कैलोरी। ओके, आगे फैट से 9.5 किलो कैलोरी। तो इसी के साथ हमारा क्या है बच्चों? हार्मोन भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम डिसऑर्डर्स अलग से पढ़ लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों। कोई डाउट आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें डॉक्टर एक्सप्रेस, और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक बच्चों, आपके लिए मैं मोटिवेशनल लाइन लेकर आऊंगा। थैंक यू बच्चों।